जन्नत के बागों के फल कैसे होंगे? दुनिया के फलों से मिलते जुलते, रिजेंबलिंग होंगे। और जब जन्नतियों को कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो क्या कहेंगे? ऐसे फल ही तो दुनिया में हमें पहले दिए जाते थे। जन्नत के फलों का तज़किरा कि वो दुनिया के फलों की तरह होंगे। जन्नत के फल ऊतु बिही मुतशाबिहन, दुनिया के फलों की तरह क्यों होंगे? क्योंकि इंसान का खालिक अल्लाह है और अल्लाह हमारी साइकी, हमारे फ्रेम ऑफ माइंड और हमारे सोच के तरीके को समझता है। आपको मालूम है कि जब कोई शख्स कोई एक नई चीज़ देखता है, एक चीज़ जिसके बारे में उसको तजुर्बा और एक्सपीरियंस और फहम नहीं है, जब उसको देखता है तो उससे एक अजनबियत की वजह से उसके साथ जुड़ने से थोड़ी सी रिलक्टेंस, थोड़ी सी हिचकिचाहट और थोड़ी सी हेजिटेशन महसूस करता है। ऐसे होता है कि नहीं? कोई चीज़ हमने पहले खाई नहीं, हमने चखी नहीं, तो उसको चखने में हल्की सी एक झिझक महसूस होती है। तो जन्नतियों के दिलों में इस झिझक को दूर करने के लिए जन्नत के फलों के साथ उन्हें एक अपनाइयत, एक पहचान का एहसास और बिला झिझक उनके साथ उनको खाने की तरफ बढ़ने के लिए अल्लाह ने जन्नत के फलों को दुनिया के फलों से मिलता जुलता रखा है, ताकि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे और जन्नत के फल देखेंगे तो उन्हें कोई हिचकिचाहट, कोई तरद्दुद, कोई रिलक्टेंस महसूस नहीं होगी और बिला झिझक वो जन्नत के फल खाएंगे। तो ये तो जन्नत के फलों की एक सिफ्त है। दूसरी बात क्या? वो जन्नत के फल होंगे तो दुनिया के फलों की तरह मुतशाबिहन, मिलते जुलते होंगे, लेकिन हदीस बताती है कि दुनिया के फलों से बदरजहा बेहतर, दुनिया के फलों से बड़े मीठे रसीले होंगे। जैसे हमें पता चलता है हदीस से कि जन्नत में जो खजूरें होंगी वो घड़ों और मटकों जितनी बड़ी होंगी और वो मक्खन से नरम होंगी और वो शहद से ज़्यादा मीठी होंगी। जन्नत में बेर, और जो बेर के दरख्त हैं, अल्लाह कुरान में बताता है बेखार बेरियाँ। बेर का पौधा और बेर का फल इंसानों को बहुत पसंद है, लेकिन दरख्त से उतारने में एक ही मुश्किल होती है कि उसमें कांटे बहुत होते हैं। तो जन्नत की बेरियाँ अल्लाह बताता है बेखार बेरियाँ। और ये वो जन्नत के फल, उसमें एक और बात जो अल्लाह कुरान में मेंशन करता है वो क्या? ला ममनूअतन वला मक़तूअतन, कि वो उनसे रोका भी नहीं जाएगा, उनसे मना भी नहीं किया जाएगा और उनका सिलसिला मुनक़ता भी नहीं होगा। बिला रोक टोक मिलने वाले फल। दुनिया में क्या है? दुनिया में वो फल जो बड़े पसंद होते हैं वो एक ख़ास मौसम में थोड़ी सी देर के लिए आते हैं। ऐसा ही होता है ना, बच्चे सारा साल अपनी माँ से सवाल करते रहते हैं, अम्मा आम कब आएंगे, अम्मा लीचियाँ कब आएंगी, और वो आम आते हैं अब बस 2 महीने में आके चले जाते हैं और फिर बाकी सारा साल हम उनको तरसते रहते हैं। और फिर दुनिया के फल कोई खा सकता है और कोई नहीं खा सकता। गरीब तो सिर्फ फलों की सजी हुई रेडियों पर नज़र ही दौड़ा सकता है और हसरत से अपनी खाली जेब में हाथ डाल के बगैर फल के ज़िंदगी गुजार सकता है। और अमीर बस औकात फल तो ले आता है, लेकिन बीमारियाँ, परहेज़, बुढ़ापा उसको खाने से महरूम कर देता है। जन्नत में फल बिला रोक टोक होंगे और लगातार होंगे। मौसमी फलों का तस्वुर ही नहीं होगा। वो जो गालिब को आम पसंद है ना, और गालिब कहा करते थे कि आम हो और आम हो, एक अलिफ मद्दा है एक आइन है, ये होंगे जन्नत के फलों की कैटेगरीज। और फिर जन्नत के फलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुतूफुहा दानिया, कि जन्नत के फलों के गुच्छे जो हैं वो जन्नतियों के आगे झुक के जा रहे होंगे। और ये जन्नत के फलों के जो गुच्छे और शगुफे हैं ये कैसे होंगे? बुखारी की हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप नमाज अदा कर रहे थे और आपने फरमाया मुझे अपने सामने जन्नत के फलों का गुच्छा दिखाया गया, अगर मैं उसे लाता तो वो एक गुच्छा सारी रुए ज़मीन के लोगों के रिज़्क़ के लिए काफ़ी हो जाता। तो इतने इतने बड़े गुच्छे और शगुफे होंगे जन्नत के फलों के। और ये जन्नत के फलों के शगुफे क़ुतूफ़ुहा दानिया, ये गुच्छे जन्नतियों के आगे झुके जा रहे होंगे। कैसे झुकेंगे? हदीस बताती है कि जन्नती वो दरख्त के ऊपर लगे हुए एक जन्नत के फलों के गुच्छे को देखेगा और उसके दिल में ख्वाहिश आएगी काश मैं वो खा सकूं। आपको पता है कि हमेशा दरख्त के ऊपर जो पौधे के फल लगा होता है वो हमेशा सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि धूप रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, वो पका हुआ भी होता है, वो मीठा रसीला भी होता है। लेकिन मुश्किल ये कि वहाँ तक उस तक हाथ ही पहुँचना मुश्किल। जन्नत में वो जन्नती जब खुलो उस फलों के गुच्छे को देखेगा तो वो गुच्छा झुक जाएगा। और हदीस में आता है कि वो फल को तोड़ेगा जितना जैसा जहाँ से चाहेगा और वो गुच्छा वापस अपनी हालत में पलटा कर लौटा दिया जाएगा। ये गुच्छे किन के लिए झुकेंगे? ये गुच्छे फलों के किन को मिलेंगे? आपने फरमाया जो
بھوکوں کو کھلائے گا، اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے، اور یہ جنت کے گچھے پھلوں کے کن کے آگے جھکیں گے؟ جو نماز میں رکوع اور سجود میں اللہ کے آگے جھکتے تھے، اور جو اپنی زندگی میں وَاحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری سے اپنے والدین، اپنے محسنوں اور اللہ کے بندوں کے سامنے عاجزی سے جھکتے تھے۔ اللہ ہمیں ان اعمال کو یاد رکھنے، اپنی نمازوں کو قائم کرنے اور اپنی زندگی میں عاجزی سے زندگی گزار کر ان پھلوں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرما۔